भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत अनगिनत कहानियों से भरी हुई है और इन्हीं कहानियों को संजोए हुए हैं हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो आइए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के भाग 3 की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और अद्भुत धरोहरों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के प्रसिद्ध कुतुब मीनार की, जिसे 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा बनाया गया। रेड सैंडस्टोन से बनी ये मीनार 13वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाई गई थी। 72.5 मीटर ऊंची ये मीनार ऊपर से 2.75 मीटर और आधार पर 14.32 मीटर व्यास में है। इसकी बनावट में कोणीय और गोलाकार डिजाइन का सुंदर मेल है। इसके आसपास का पुरातात्विक क्षेत्र भी कम दिलचस्प नहीं है। इंडो मुस्लिम कला का मास्टरपीस है और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद उत्तरी भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है, जैसे कई स्मारक हैं। खास बात यह है कि ये मस्जिद 20 ब्राह्मण मंदिरों के रिसाइकल्ड सामग्री से बनाई गई थी। अब बात करते हैं भारत की पर्वतीय रेलवेज की, जिन्हें 1999, 2005 और 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। ये साइट 3 पर्वतीय रेलवेज को समेटे हुए है: दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1881 में शुरू हुई और ये पर्वतीय इलाकों में यात्री रेल सेवाओं का पहला और सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके निर्माण में इंजीनियरिंग के साहसिक और रचनात्मक समाधानों का उपयोग किया गया, जिससे खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में रेल यात्रा संभव हो सकी। नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु में स्थित 46 किलोमीटर लंबी मीटर गेज की सिंगल ट्रैक रेलवे है। इसका प्रस्ताव 1854 में रखा गया था, लेकिन पहाड़ी इलाके की कठिनाइयों के कारण इसका निर्माण 1891 में शुरू हुआ और 1908 में पूरा हुआ। ये रेलवे 326 मीटर से 2203 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है और उस समय की नवीनतम तकनीक का भी प्रतीक है। कालका शिमला रेलवे 96 किलोमीटर लंबी सिंगल ट्रैक रेल लाइन है, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में शिमला के ऊंचाई वाले इलाके को जोड़ने के लिए बनाई गई थी। यह रेलवेज तकनीकी और सामग्री की दृष्टि से पर्वतीय आबादी को जोड़ने का एक अनूठा उदाहरण पेश करती है और खास बात यह है कि ये तीनों रेलवेज आज भी पूरी तरह से चालू हैं। अब चलते हैं बिहार के महाबोधि मंदिर परिसर की ओर, जिसे 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। ये भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, खासकर उनके ज्ञान प्राप्ति के लिए। इस मंदिर का पहला निर्माण सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। वर्तमान मंदिर 5वीं और 6वीं शताब्दी का है और ये पूरी तरह से ईंटों से बना भारत का सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिर है। साथ ही ये गुप्त काल की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के भीमबेटका शिलाश्रयों की ओर, जिन्हें 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। विंध्य पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी किनारे पर स्थित ये शिलाश्रय विशाल बलुआ पत्थर की चट्टानों में बसे हुए हैं। यहाँ 5 समूहों में प्राकृतिक शिलाश्रय हैं, जिनमें मेसोलिथिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक की चित्रकला देखने को मिलती है। यहाँ के आसपास के 21 गांव के सांस्कृतिक परंपराएं इन शैल चित्रों से मिलती जुलती हैं, जो इनकी ऐतिहासिक महत्ता को और बढ़ाती हैं। गुजरात में स्थित चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, जिसे 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, भारतीय इतिहास का एक अद्भुत खजाना है। यह स्थल कई अनखुदे पुरातात्विक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का संग्रह है। इसमें प्रागैतिहासिक स्थलों से लेकर 16वीं शताब्दी के गुजरात की राजधानी के अवशेष तक देखने को मिलते हैं। यहाँ किलेबंदी, महल, धार्मिक इमारतें, आवासीय क्षेत्र, कृषि संरचनाएं और जलाशय शामिल हैं, जो 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच निर्मित हुए थे। पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित कालिका माता मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अब बात करते हैं मुंबई की छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की, जिसे 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। ये भवन विक्टोरियन गॉथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसमें भारतीय पारंपरिक वास्तुकला के तत्व भी सम्मिलित हैं। ब्रिटिश आर्किटेक्ट FW स्टीवेंस द्वारा डिजाइन किया गया ये टर्मिनस 1878 में बनना शुरू हुआ और 10 वर्षों में पूरा हुआ। इसकी पत्थर की गुंबद, बुर्ज, नुकीले मेहराब और अनोखी ग्राउंड प्लान भारतीय महल वास्तुकला के करीब है। ये भारत में 2 संस्कृतियों के मिलन का प्रतीक है। ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स और भारतीय कारीगरों ने मिलकर इसे तैयार किया, जो मुंबई की वास्तुकला में एक अनूठी शैली का प्रतीक बन गया। अब बढ़ते हैं ऐतिहासिक भव्य गाथा की ओर, लाल किला परिसर, जिसे 2007 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली। दिल्ली में स्थित यह किला शाहजहां द्वारा निर्मित शाहजहानाबाद का मुख्य महल और किले के रूप में जाना जाता है। इसकी ऊंची लाल बलुआ पत्थर की दीवारें इसे एक अनूठा रूप देती हैं।
इस परिसर में शाहजहां के व्यक्तिगत कक्ष हैं जिन्हें नहर बहिश्त यानी स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज से जोड़ा गया है। ये किला मुगल वास्तुकला के उस सुनहरे युग का प्रतीक है जहां फारसी, तैमूरी और हिंदू परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अब चलते हैं राजस्थान के जयपुर में स्थित जंतर मंतर की ओर, जो खगोल विज्ञान का एक अजूबा है और जिसे 2010 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह 18वीं सदी में खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए बनाया गया एक अद्भुत स्थल है। ये भारत की ऐतिहासिक वेधशालाओं में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे व्यापक और सबसे अच्छी तरह संरक्षित वेधशाला है। ये केवल एक खगोलीय केंद्र नहीं है, बल्कि एक विद्वान राजकुमार के दरबार में खगोलीय ज्ञान और ब्रह्मांडीय धारणाओं की अभिव्यक्ति है, जो मुगल काल के अंत की ओर स्थापित हुई थी। अब रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां पश्चिमी घाट 2012 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। हिमालय से भी प्राचीन ये पर्वत श्रृंखला अपने अद्वितीय भौगोलिक और पारिस्थितिक महत्व के लिए जानी जाती है। यहाँ के घने वनों का प्रभाव भारतीय मानसून पर पड़ता है और यह क्षेत्र अपनी अद्भुत जैव विविधता और स्थानिकता के लिए विश्व भर में मशहूर है। इसे दुनिया के 8 सबसे गर्म जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में गिना जाता है। यहाँ के घने वन नॉन इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बेहतरीन उदाहरण हैं, जो प्रकृति के जादू को जीवंत करते हैं। ये क्षेत्र न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि 325 से अधिक वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त वनस्पतियों, जीव जंतुओं, पक्षियों, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मछलियों को सुरक्षित आश्रय भी प्रदान करता है। और अंत में बात करते हैं राजस्थान के पहाड़ी किलों की, जिन्हें 2013 में विश्व धरोहर का दर्जा मिला। राजस्थान के 6 भव्य किले चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, झालावाड़, जयपुर और जैसलमेर 8वीं से 18वीं सदी तक राजपूत शासकों की शक्ति और शान के प्रतीक है। इन किलों की वास्तुकला प्राकृतिक सुरक्षा का अद्भुत उपयोग करती है, चाहे वे पहाड़ हो, रेगिस्तान, नदियां या घने जंगल। यहाँ के जल संरक्षण प्रणाली आज भी उपयोग में है। हर एक धरोहर अपने समय की संस्कृति, कला और परंपराओं का अनूठा दस्तावेज होती है। आज हमने कुछ और ऐतिहासिक स्थलों की गहराई को समझा, लेकिन अभी भी कई रोमांचक स्थल बाकी हैं। भाग 4 में हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट की और भी दिलचस्प कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहिए और इतिहास की इन अनमोल कड़ियों को करीब से जानने के लिए तैयार रहिए।